बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग कंपटीशन का थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया था। सभी अल्केमिस्ट अपनी अपनी जगह पर आ गए थे और अपने अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन समन कर लिए थे। सभी लोगों ने अपने अपने फ्लेम्स को बुला लिया था, पर फिर इस जगह पर हम लोगों को 3 तरह के खतरनाक फ्लेम्स को दिखाया जाता है और इन तीनों फ्लेम में सबसे सुपीरियर शियोयान का स्ट्रेंज फ्लेम होता है। शियोयान का हेवनली फ्लेम मुगु के हेवनली फ्लेम को डराता है और मुगु के फ्लेम को भागना पड़ता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। शियोयान का हेवनली फ्लेम मुगु की ओर दहाड़ लगाता है, पर मुगु ये देखकर शियोयान की ओर देखता है और कहता है पिल रिफाइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम के ऊपर रिलाई करती है। लड़के इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी पूरा गेम बाकी है। पर शियोयान ये सुनते ही अपने हाथ को उठाता है और उसके बाद अपने हेवनली फ्लेम को मेडिसिनल कोल्ड्रोन में एंटर करवाता है। कोल्ड्रोन के अंदर आग जलने लगती है। शियोयान स्टोरेज रिंग से काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर निकालता है। एक एक करके शियोयान उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिनल कोल्ड्रोन में डालता है। एक बार ये काम होता है, फिर शियोयान फ्लेम को कंट्रोल करते हुए अपनी सोल पावर के हेल्प से उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है और कुछ ही सेकेंड्स में हम देखते हैं ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले तो लिक्विड का फॉर्म लेते हैं, जिसके बाद ये पांचों अलग अलग लिक्विड्स एक में मिलकर फाइनल पिल का एक कंपोनेंट बनते हैं। स्वान कोंगजी शियोयान को ये करता हुआ देख रहे थे। देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। स्वान कोंगजी कह रहे हैं शियोयान काफी ज्यादा फास्ट है। अभी इस कंपटीशन के स्टार्ट हुए सिर्फ 10 मिनट बीते हैं और लगता है शियोयान ने मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के फर्स्ट पार्ट को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है। सभी लोग शियोयान को देख रहे हैं। शियोयान काफी अच्छे तरह से रिफाइनिंग कर रहा है। तीनों हेड्स शियोयान के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं, पर अब इस रिफाइनिंग का सेकेंड फेज आ जाता है। शियोयान अपने स्टोरेज रिंग से इस पिल के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को समन करता है, कोल्ड्रोन के टॉप को उठाता है और तीनों मटेरियल्स कोल्ड्रोन के अंदर चले जाते हैं। शियोयान कहने लगता है ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है इसे पाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ये इतने ज्यादा रेयर है कि अगर मैं इस बार कोई मैसअप कर देता हूँ तो शायद अगली बार मुझे ये इंग्रेडिएंट कब मिले इसका कोई अंदाजा नहीं है। इनको रिफाइन करते हुए मुझे सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिसके बाद शियोयान कंसंट्रेट करता है और फिर इस मेडिसिनल कोल्ड्रोन में मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम भी मिलाता है। बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से वो जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ ही देर में पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। लिक्विड फॉर्म लेने के बाद जो पहला लिक्विड बना था उस लिक्विड की ओर घूमने लगते हैं और फिर फाइनली शियोयान उनको धीरे धीरे करके उस लिक्विड से मिलाता है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये करने के लिए शियोयान को अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और ये मर्जर काफी ज्यादा लंबा चलता है। इतना लंबा कि सुबह से शाम और फिर रात हो जाती है। हम लोगों को दूसरे अल्केमिस्ट को भी दिखाया जाता है जो लोग इस प्रोसेस के दौरान फेल हो रहे थे। मतलब यहाँ पर हाई लेवल के पिल को बनाने की ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर इसके वजह से पिल मेकिंग में फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और मोस्टली हर एक अल्केमिस्ट इस रिफाइनिंग में फेल होता जा रहा है। पर इस असेसमेंट के मेन कैरेक्टर्स लगातार अपनी रिफाइनिंग कर रहे हैं और ये लोग एक हाई ग्रेड का पिल बना रहे हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। हम लोगों को ऑडियंस को दिखाया जाता है जो लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। यहाँ बोर वही लोग हो रहे हैं जिनको इस अल्केमिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि सियोंगजान जिसका यहाँ बैठ बैठ के कमर दर्द हो गया है। सियोंगजान अपने में बड़बड़ा रहा है, कह रहा है मैं पिल रिल्म से यहाँ पर आया ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, कुछ देर मस्ती करूं, पर यहाँ पर तो मुझे बैठना पड़ रहा है। लग रहा है कि महीनों महीनों तक मैं यहाँ पर बैठ कर इन लोगों को इसी तरह से पिल बनाते हुए देखता रहूंगा। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, अब मैं क्या करूँ। अपने में ये बड़बड़ा रहा था तभी जियान इसको टोकती है और जियान की आवाज सुनते ही सियोंगजान अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाता है। पर क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है तो जितने भी अल्केमिस्ट बचे हैं उनकी इस रिफाइनिंग से मेडिसिन की बहुत सुंदर खुशबू इस पूरे जगह में फैल गई है और ये खुशबू हमारे जियान के नाकों तक जाती है, जिसको सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है एक बार ये अल्केमिसी कंपटीशन खत्म हो जाता है तब फिर मैं इन सभी लोगों से ये पिल्स मांग कर खा लूंगी। यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे पिल्स बनाए जा
जा रहे हैं, लेकिन तभी आसमान में एक ऑरेंज रोशनी फैलती है, एक धमाका होता है और काले बादल घिर जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है, जिससे हमें समझ में आता है कि एक टियर 7 का मेडिसिनल पिल फॉर्म हो चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर, ये जोंग, ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं। ये लोग इस अल्केमिस्ट कंपटीशन की तारीफ कर रहे हैं, एज एक टियर 7 का पिल का फॉर्म होना कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर ये सारे अल्केमिस्ट स्टार्टिंग से ही टियर 7 के पिल को फॉर्म कर पा रहे हैं। आसमान में इस फॉर्मेशन से जो बिजली बन रही है वो अरीना में जाकर टकरा रही है, पर क्योंकि ये होली पिल सिटी है, इस तरह की चीजें यहाँ पर नॉर्मल है, इसलिए इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए पहले से ही यहाँ पर एक टावर बना दिया गया है जो कि अर्थ से कनेक्टेड है, जिससे ये लाइटनिंग लोगों पे नहीं गिर रही है। पर ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोग ये लाइटनिंग देखकर घबरा जा रहे हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टावर ना होता तो आज हम लोग इन लाइटनिंग से मारे जाते। दूसरा पर्सन कहता है टियर 7 का पिल होली पिल सिटी में फॉर्म होना मामूली बात है, इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग पहले से इंतजाम कर लिए हैं। जिसके बाद वहाँ पर हम लोग और भी 3 टियर 7 के पिल के फॉर्मेशन वाली लाइटनिंग देखते हैं। बाइक लैंड का डिसाइपल टियर 7 का लोअर ग्रेड का पिल बनाता है, क्यूक लैंड का डिसाइपल टियर 6 के हाई ग्रेड का पिल फॉर्म करता है और दान क्लैन से सियाओदान टियर 7 के मिडिल ग्रेड का पिल फॉर्म करता है। इस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग हैरान थे, कह रहे थे जब ये लोग इस तरह का पिल फॉर्म कर पाए हैं तो बाकी के लोग जो बच गए हैं वो किस तरह का पिल फॉर्म करेंगे। ये कंपटीशन वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कौन इस कंपटीशन का फाइनल विनर होगा ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद एक और रोशनी आसमान तक जाती है और एक तगड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ये लाइटनिंग थी सोंगचिंग के पिल के फॉर्मेशन की। सोंगचिंग अपना पिल दिखाता है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि सोंगचिंग ने इस जगह पर टियर 7 के हाई ग्रेड का पिल फॉर्म किया था, लेकिन फिर अचानक से एक और धमाका होता है और हम लोगों को दान चैन को दिखाया जाता है। दान चैन यूं तो इस धमाके से घबरा गई थी, पर दान चैन ने भी सक्सेसफुली एक टियर 7 का पिल फॉर्म कर लिया था। और दोस्तों दान चैन के पिल के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकली थी वो तो अभी तक के सारे एनर्जी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर तूफान बनने लगते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप में लाइटनिंग स्ट्राइक अरीना में गिरती है, पर उसके बाद एक प्यारी सी रोशनी नीचे जमीन की ओर आने लगती है। ये उस पिल की रोशनी थी। पता चलता है यहाँ एक टियर 8 का पिल फॉर्म हो चुका है। इस पिल को देखकर दानचैन के परफॉर्मेंस को देखकर तो स्वान कोंग जी भी इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं ये लड़की दानचैन दान फैमिली की सच में एक जीनियस है। इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये टियर 7 की अल्केमिस्ट होकर एक टियर 8 का पिल फॉर्म कर ले रही है। ये बात बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 कलर के थंडरस्टॉर्म गिरे। जो सेकंड हेड है वो कहने लगती है हाँ, एक टियर 7 के पिल और एक टियर 8 के पिल में सिर्फ 1 नंबर का फर्क है, पर असल में ये फर्क इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसको अर्थ एंड हेवन के बीच के डिस्टेंस से भी नापा जा सकता है। जिसके बाद तीसरे हेड कहते हैं ये 8 लेवल के पिल में 2 कलर्स थे। जितने ज्यादा कलर्स दिखाए जाते हैं उतनी अच्छी उस पिल की क्वालिटी होती है। दानचैन ने 2 कलर्स शो करे, इसका मतलब दानचैन यंगर जनरेशन की एक वर्दी लीडर हो सकती है। दानचैन भी अपने पिल को देखकर काफी ज्यादा खुश है। उसकी पिल चमक रही है। पिल बहुत ही ज्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की बनी है। हम लोगों को सौ यिंग को भी दिखाया जाता है, जो कि दानचैन के पिल को देखकर उसकी तारीफ करती है। कहती है सिस्टर दानचैन, तुमने इन सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। तुमने एक टियर 8 का पिल बना लिया, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद अपने मन में कहने लगती है मैं भी इस जगह पर एक हाई ग्रेड का टियर 8 का पिल फॉर्म करूंगी। पिल टावर में मेरी इतनी सालों की मेहनत, इतनी हार्ड ट्रेनिंग, मुझे इसका रिजल्ट दिखाना होगा। जिसके बाद सौ यिंग कंसंट्रेट करती है और फिर उसके मेडिसिनल कोल्ड्रोन से भी एक रेड रोशनी बाहर निकलती है। ये रोशनी तो पूरे आसमान को ब्लड रेड कलर से ढक देती है। तुरंत ही इस जगह 2 कलर्स फॉर्म होते हैं, पर उसी के साथ तीसरा कलर भी फॉर्म हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग टावर पर गिरती है। जिससे समझ में आता है कि सौ यिंग ने एक टियर 8 लेवल का पिल तो फॉर्म करा है, पर ये पिल दानचैन के पिल से भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। सभी लोग सौ यिंग की इस परफॉर्मेंस को देखकर पागल हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं आखिर हम लोग आज क्या क्या देखेंगे। सौ फैमिली, सौ यिंग तो कमाल की है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सारे अल्केमिस्ट खतरनाक पिल बना रहे हैं, पर अभी भी कुछ अल्केमिस्ट बाकी हैं जिनकी परफॉर्मेंस देखकर हम लोग भी पागल होने वाले हैं। तो वो वाली वीडियो
तो हम लोगों को कल सुबह देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और फेक चैनल से सावधान रहना। मेरा चैनल गोड ओताकू है जिसपे ये वीडियो जा रही है, तो उसी चैनल पे देखना। चैनल का नाम हमेशा चेक कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और मैं मिलूंगा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे कल सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।